जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th विलियन में मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज और भी कुछ टॉपिक हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले हम मोलरता को समझते हैं। मोलरता क्या होती है, आइए हम इसे समझते हैं। मोलरता, मोलरता किसी विलियन के 1 लीटर किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। हम इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझते हैं मोलरता होती क्या है। माना हमारे पास एक पात्र है, इसमें हमने कोई एक विलयन लिया हुआ है। माना हमारे पास कोई एक पात्र है, मान लीजिए हमने इसमें जल भरा हुआ है और हमने इसमें घोला हुआ है NaCl। हमने इसमें घोला हुआ है NaCl और ये हमारा जल है। ये बन चुका है एक विलयन। इसमें हमारा विलायक है जल और विलय पदार्थ है NaCl। तो हम इसमें देखेंगे कि मोलरता होती क्या है। मोलरता होती क्या है, देखिए एक बार हम फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब ये जो विलयन है ना, इसके 1 लीटर आयतन में, मतलब इसका 1 लीटर, अब ये विलयन हो सकता है कोई 2 लीटर का विलयन हो, कोई 3 लीटर का विलयन हो। 1 लीटर पानी में जितने NaCl के मोल, मतलब जितने अणु या परमाणु घुले हैं, उनकी इतनी संख्या है, उसे हम मोलरता कहते हैं। अब इसे ज्ञात कैसे करेंगे? इसे ज्ञात करने की एक सूत्र है, M बराबर W इंटू 1000 पॉन्ड में M इंटू V। हाँ, W से का मतलब है विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या W, M बराबर विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, V बराबर विलयन का आयतन लीटर में, N का आयतन लीटर में। ठीक, अब हम देखेंगे मोललता क्या होती है। तो मोललता क्या होती है, देखिए मोलरता और मोललता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, वहाँ हम लिखेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के
मोलों की संख्या को 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ता कहते हैं इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर W इंटू 1000 अपॉन W M इंटू V। अब हम देखेंगे कि फार्मलता किसे कहते हैं। फार्मलता किसे कहते हैं? पहले हम फार्मलता की डेफिनेशन देखते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फार्मलता कहते हैं। ये लिखते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फार्मलता कहते हैं। F बराबर W इंटू 1000 अपॉन FM इंटू V। W बराबर विलय की मात्रा या विलय का अणुभार आप लिख सकते हैं। FM बराबर विलय का अणुभार। अणुभार और V विलयन का आयतन। अब इसके बाद देखेंगे नॉर्मलता किसे कहते हैं। देखिए, फार्मलता और नॉर्मलता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ हम बोलते हैं कि विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फार्मलता कहते हैं। यहाँ हम बोलेंगे कि विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर
आइए हम देखते हैं कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज किसी विलयन में किसी विलयन का मोल प्रभाज विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी विलयन का मोल प्रभाज, आइए लिखते हैं, किसी विलयन का मोल प्रभाज किसी विलयन का मोल प्रभाज किसी विलयन का मोल प्रभाज विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। आइए समझते हैं। माना कि हमारे पास यहाँ एक पात्र है जिसमें कोई विलयन भरा हुआ है। इसमें दो घटक हैं। माना कि x1 जो घटक है वो विलय है और x2 जो घटक है वो विलायक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, किसी विलयन का मोल प्रभाज विलय या विलायक, मतलब कोई इन दोनों में से कोई एक, या तो x1 या तो x2 के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। विलयन किन घटकों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक के अनुपात के बराबर होता है। x2 यह आ जाएगा हमारे पास मोल प्रभाज। अब देखते हैं कि विलय का मोल प्रभाज क्या होता है। विलय का मोल प्रभाज किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाज किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाज विलय के मोलों की संख्या व विलयन के मोलों की संख्या के विलय के मोलों की संख्या व विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। आइए निकालते हैं विलय का मूल प्रभाज। माना विलय का मूल प्रभाज को हम x1 से दर्शाते हैं। किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाज विलय के मोलों की संख्या को हम मानते हैं h1 की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, बस h2। तो h1 है, उसमें विलय की मात्रा
जब हम H1 निकालना होगा तो उसके लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। विलय की मात्रा बटे अनुभार, मतलब W1/m1। और जब हमें H2 निकालना होगा तो हम लिखेंगे W2/m2, मतलब मात्रा बटे अनुभार। यहाँ भी रहेगा मात्रा बटे अनुभार। अब हम जानते हैं विलायक का अनुभार। विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार किसी विलयन में देखेंगे। सबसे पहले किसी विलयन में विलायक का अनुभार विलायक के मोलों की संख्या व विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। विलायक को हम यहाँ x2 मान लेंगे बराबर H2/1 + H2। अब यहाँ आप सोचेंगे कि H2 क्यों लिखा। जो विलायक के मोलों की संख्या है उसे हमने माना हुआ है कि भाई H2 है, विलायक के मोलों की संख्या H2 है। अनुभार अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 नंबर के लिए कभी कभी पूछा जाता है और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसकी गणितीय विवेचना कीजिए। आइए देखते हैं राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। का नियम राउल्ट का नियम किसी दिए हुए निश्चित ताप पर आवासशील विलययुक्त विलयन का वाष्प ताप उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है।